जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उस संदर्भ में है जब मेरे पास अक्सर ये सवाल आते हैं। खासकर ये उन पति पत्नियों के लिए है जिनका कहीं बाहर कोई चक्कर है, कुछ अफेयर है और पति पत्नी आपस में मनमुटाव की वजह से साथ में नहीं रह रहे हैं। कहीं बाहर उनका किसी ना किसी के साथ कोई संबंध चल रहा है जिसके वजह से पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ रही है। और इसी तरीके से ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी है कि जब कोई बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलता है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के कहीं दूसरी जगह भी ध्यान दे रहा है, या इसी तरीके से कोई गर्लफ्रेंड है जो किसी और लड़के के साथ भी चक्कर चला रही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ साथ किसी और को भी धोखा दे रही है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके जीवन में हो रही है तो ये वीडियो उस संदर्भ में है जिसमें मैं आपको एक शाबर मंत्र दूंगा जिसके आप जाप से, जिसके आप सिद्धि से इस चीज़ से निस्तारण पा सकते हो और हर उस आदमी, औरत, लड़का या लड़की को अलग कर सकते हो इस मंत्र के माध्यम से जिससे आपको परेशानी है। मैं पहले ही सूचित कर दूं, ये मंत्र का प्रयोग आप अच्छी चीज़ के लिए करोगे, ये मैं आशा करता हूँ। कोई भी गलत चीज़ के लिए प्रयोग मत करना, क्योंकि भगवान है, सब जानते हैं कल के दिन आप जो करोगे घूम फिर के आपके पास भी वापस आ सकता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग करें जो इसको सही तरीके से समझें और सही तरीके से इसका यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें इस मंत्र का। तो ये चीज़ सर्वप्रथम आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये मंत्र का जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, बोल के जो मंत्र दे रहा हूँ मैं आपको, ये मंत्र आपका एक साबर मंत्र है और इसे आपको जो जो भी आप जाप करोगे, जिस तरीके से इसका विधि विधान है वो मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा और एक दो बार सुनिएगा हमेशा, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और समझ ना आने पे तब आप मुझे कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं अपने सवाल कि आपको इस वीडियो में जो चीज़ समझ नहीं आई। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये वीडियो जो मैं उन भक्तों के लिए बना रहा हूँ जिनका सवाल ये है कि मेरे कोई पत्नी मेरे से सवाल करती है कि मेरे पति का बाहर चक्कर चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा घर संसार ना ख़राब हो, तो कैसे भी करके मेरे पास वापस आ जाए। उसी तरीके से ये उस पति के लिए भी है जिसकी पत्नी का कहीं चक्कर चल रहा है या बाहर ध्यान है और वो चाहता है कि उस आदमी से, उस लड़के से उसका पीछा छूट जाए ताकि वो घर परिवार में ध्यान दे, उसका भी घर परिवार ख़राब ना हो। उसी तरीके से लड़का और लड़की के लिए है। तो इस चीज़ का आप ठीक से प्रयोग कीजिए और इसको समझिए, और कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो भी आपस में जिस भी पति पत्नी के मन मिटाव चल रहा है, जो बाहर ध्यान दे रहा है, वो तुरंत वो क्रम टूट जाएगा और वो इंसान घर की तरफ दौड़ा चला आएगा, अपनी पति या पत्नी की तरफ वापस आ जाएगा, जैसे जैसे आप जिसके लिए करना चाहो। तो इस प्रकार से ये होगा कि ये 100% गारंटी के साथ काम करेगा। आपको कोई शक नहीं रखना, कोई बाधा नहीं रखनी। सिर्फ और सिर्फ जैसा प्रयोग बताया उस तरीके से आप एक बार कर लीजिए, आप देखिएगा आपको इसका रिजल्ट भी साथ साथ मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली चीज़ ये होगी कि अगर इस मंत्र का आपने जब जाप करा और इसे सिद्ध करा और इसके बाद इसका प्रयोग करा, तो ये तब तक उस व्यक्ति के लिए काम करेगा, उस इंसान के लिए काम करेगा जब तक कि कोई दूसरा इस व्यक्ति का ये जो आपने सिद्ध करके उसके ऊपर फूका है या किया है वो कोई काट ना कर दे। यानी कि कोई दूसरा, कोई विद्या जानने वाला कार्य इस पे दोबारा ना कर दे, यानी कि उस आदमी पे, उस औरत पे फिर से कोई प्रयोग ना कर दे। तब तक ये प्रयोग आपका सिद्ध रहेगा, चलता रहेगा। तो जहाँ पर आपको लगेगा कि ये फिर से वापस उस तरफ जा रहा है, तो सेम इसी प्रकार से आपको दोबारा ये विधान करना होगा और फिर से वो वापस आ जाएगा। तो इसमें बस और बस ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा इंसान है वो कोई विद्या, ये कोई ज्ञान इस तरीके का ना जानता हो या कहीं से करवाए ना, ताकि इसका काट ना हो। अब आप इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा और उच्चारण इसका सही रखिएगा, सही शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, तभी ये आपका कार्य करेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसमें कुछ भी शब्दों का प्रयोग करो, शब्द कुछ हैं, बोलो कुछ, तो वो चीज़ कार्य नहीं करती। तो ध्यान से सुनो, 2-3 बार सुनो, 4-5 बार सुनो और तब इस चीज़ का आप लोग विधान से प्रयोग करो। ठीक है। आँख ढाक दोनों बगुराई, अमुका अमुकी ऐसे लरे जैसे कुकुर बिलाई,
आदेश गुरु सत्य नाम को। अब आपको इसे करना कब से है? आप किसी भी रविवार या मंगलवार आप चुन लीजिए, उस दिन से आपको शुरू करना है। 41 दिन 41 डेज़ तक आपको लगातार 108 बार इसको जाप करना है। यानी कि जो मंत्र मैंने बोला है, इस मंत्र को 108 बार आपको लगातार 41 डेज़ 41 दिन तक जाप करना है। इसे सिद्ध करना है, इसे पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, इसे जागृत करना है। वैसे तो ये साबर मंत्र है, ये ऑलरेडी सिद्ध किए होते हैं और ये कीलित नहीं होते, तो जिसके वजह से ये ऑलरेडी आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये मंत्र इतने पुराने मंत्र हैं कि इन्हें जागृत करने की ज़रूरत है और कम से कम 41 दिन आप लो और इसे अच्छे से जाप करो ताकि ये जागृत हो जाए और 100% क्या 200% फिर आपका ये कार्य और भी तिगनी तरीके से तेज़ी से कार्य करेगा और जो आप चाहते हो वो काम तुरंत आपको रिजल्ट देगा। अब आपको सामग्री क्या चाहिए इसमें प्रयोग करने के लिए? तो आपको पलास का पेड़ आता है, जिसे हम ढाक का पेड़ भी बोलते हैं, इसकी टहनियाँ चाहिए आपको। ठीक है, इतनी टहनियाँ रखना कि आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। तो जब आप हर एक प्रयोग करोगे, हर एक मंत्र बोलोगे, तो उस समय पे इतनी देर तक वो लकड़ियाँ जलनी चाहिए कि आपके 108 बार मंत्र जाप पूरे हो सके। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ चाहिए, आँख के पेड़ होता है, उसके पत्ते चाहिए। आँख का पेड़ आपने देखा होगा घर पे नेगेटिविटी दूर करने के लिए घर के आगे लगाया जाता है या जंगलों में किसी भी सड़क के किनारे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो पत्ते लेने 108 पत्ते लेने हैं। ठीक है, अब जो पलास का पेड़ है, इसे ढाक का पेड़ दोनों कहा जाता है। तो ये आपको ईज़िली आप ऑनलाइन भी अगर लकड़ियाँ, इसकी सूखी लकड़ियाँ मंगाओगे तो मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक तो ये कर लेना और फिर ये पत्ते, आँख के पत्ते आपको लेने 108 पत्ते होने चाहिए। उन सब में आपको जो मैंने ये मंत्र बताया है, हर एक पत्ते में ये मंत्र लिखना है आपको। अब जब आपने मंत्र लिख दिया, वहाँ पर मैंने बोला है अमुका अमुकी। अमुका अमुकी का मतलब है कि जिस लड़के के लिए आप कर रहे हो और जिस लड़की के लिए कर रहे हो, उन दोनों का नाम पता होना चाहिए जिनको आपको अलग कराना है। तो जैसे सपोज़ आपके पति हैं या बॉयफ्रेंड है तो उसका नाम आ जाएगा और जो दूसरी लड़की या औरत है उसका नाम आ जाएगा। तो दोनों का नाम लिख के आपको अमुका और अमुकी के बदले दोनों का नाम लिखना है और उन पत्तों में ब्लैक कलर की स्याही से या स्केच पेन से आप लिख सकते हो हर एक पत्ते में। अब जब आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर दी तो आपने अग्नि प्रज्वलित करनी है। ये ढाक का जो पेड़ है, जिनकी सूखी टहनी आप लाए, उनको जलाना है। रात में 11 बजे, कम से कम 11 बजे के बाद आपको ये सामग्री जलानी है। और जैसे जैसे आप मंत्र बोलोगे, जैसा मैंने मंत्र बताया उस मंत्र को बोलोगे, हर एक पत्ते को उसमें जलाते रहना है। ऐसा ठीक 108 बार करना है। ठीक है, टहनी जलाई और रात में 11 बजे के करीब आपने ये कार्य करा और उसमें आपने एक एक करके जैसे मंत्र लिखा है और उसको जलाते रहो 108 बार। ऐसा कार्य करना है आपको। अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये होगी कि जो पलाश का यानी कि ढाक का जो पेड़ होगा, जो उसकी टहनियाँ होंगी, वो सूखी होनी चाहिए ताकि इजीली जल जाए। दूसरा, जो आँख के पेड़ का पत्ते हैं वो ताज़े होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। जैसे आज करना है आपको तो आज ही तोड़ के लाए उसे 108 पत्ते। तीसरा, आपको ब्लैक रंग का स्केच पेन रखना है या शाही रखनी है, शाही से आपको लिखना है, ब्लैक होना चाहिए मंत्र, ब्लैक कलर से ही लिखना है। चौथा, आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई रोके टोके नहीं ये कार्य करते हुए। तो आप एकांत जगह में इस कार्य को कीजिएगा और जब ये विधि करोगे आप, कोई आपको इंटरफेरेंस ना हो, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। आप हो सके तो कहीं अलग जाके शांत जगह में भी ये कार्य कर सकते हो और घर पे अगर आपकी एकांत है, शांति है, तो घर पे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रयोग कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप जिस दुविधा से अभी चल रहे हो, जिस दुविधा में आप फंसे पड़े हो अभी, और जो आपके रिश्ते में जो टकरार है या परेशानी चल रही है जिसकी वजह से बहुत आपकी ज़िंदगी के गलत डिसीजन भी आप ले सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इस मंत्र के जाप से ठीक हो सकती हैं अगर आपके पति या पत्नी या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का किसी दूसरी औरत या आदमी के साथ कुछ चक्कर है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके गृहस्थ जीवन में, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ रही है। तो ये कार्य कीजिए और अच्छे से इसे आप जैसा विधि विधान बताया है, बहुत इजी है। आपको जो इतनी बड़ी आप सिरदर्दी लेके बैठे हो, इतनी परेशानी लेके बैठे हो, उसके लिए ये बहुत ही एक आसान तरीका है जिसके मदद से आप अपनी ज़िंदगी का सुधार कर सकते हो, अपने रिश्तों को अच्छे पलों में बदल सकते हो, प्यार में बदल सकते हो
और कष्ट जो आपके जीवन में आ रहे हैं उन सब का निवारण कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो 2-3 बार सुनने में समझ नहीं आता या मंत्र समझ नहीं आता, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का एक लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप मुझसे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मुझसे मंत्र भी मांग सकते हो, या फिर आप मुझे ऑडियो कॉल के माध्यम से अपनी और भी कोई परेशानी है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। तो बाकी मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ, माता रानी सभी के घर के अंदर के भंडारे भरे, सभी के कष्ट रोग दोषों को दूर करे और जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी दे, ताकि आपके जो कष्ट हैं, जो जीवन में दुख हैं, वो अपने आप ही माता रानी संकट काट दे। जय माता दी।